जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तराखंड APS, यूके SSS, यूपी SSS, RSM SSB और SSC के लिए पेड बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को उसके कर्मफल के लिए उत्तरदायी ठहरा देने की आतुरता ही बच्चों को सफल और विफल में श्रेणीबद्ध करती है, जबकि शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी ठहराकर अनुत्तीर्ण करना वास्तव में शिक्षार्थी की विफलता न होकर शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम तथा समग्र शैक्षिक प्रणाली की संभावित समस्याओं को उजागर करने की तरफ संकेत है। लगातार संशोधनों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को शक्तिहीन किया गया है। पहले स्थानीय सरकारों को कक्षा स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया, जिससे 19 राज्य सरकारों ने किसी छात्र को अनुत्तीर्ण न करने की नीति को नकार दिया। अब केंद्र सरकार के अधीनस्थ स्कूलों में भी इस नीति को समाप्त कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति जल्द ही देश भर में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लगभग 6 दशक पहले अमेरिकी लेखक और शिक्षक जॉन होल्ट की कृति बच्चे असफल कैसे होते हैं के प्रकाशन ने शिक्षा पर एक नए विमर्श को जन्म दिया था, जिसमें माना गया कि कोई भी विद्यार्थी स्वभावतः सीखने से विमुख नहीं होता। वे केवल उस पारंपरिक तरीके से शिक्षित नहीं होना चाहते जो उन्हें बोझिल लगता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय और प्राकृतिक आदि। यह सिद्धांत शिक्षा में विविध पद्धतियों और गतिविधियों के उपयोग की वकालत करता है, ताकि हर छात्र की क्षमता का विकास हो सके। शैक्षिक दृष्टिकोण भी अब केवल बुद्धि की संकीर्ण परिभाषा पर केंद्रित न होकर बहुबुद्धि सिद्धांत की व्यापक समझ की ओर अग्रसर हुआ है। कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से कमजोर, मंदबुद्धि या नाकाम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सीखने के लिए उचित वातावरण का अभाव होता है, जो उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। इसलिए यह शिक्षा प्रणाली की विफलता है, ना कि उस बच्चे की। परीक्षाओं का मूल उद्देश्य छात्रों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना नहीं होना चाहिए। प्रायः जब हम परीक्षाओं का नियोजन करते हैं तो योग्यता की एक पूर्व निर्धारित अवधारणा को केंद्र में रखते हैं। यह स्थापित दृष्टिकोण छात्रों का पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करने और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। नतीजतन जब किसी छात्र को
औसत से कम आंका या विफल घोषित कर दिया जाता है तो उसे उसी कक्षा में रहना पड़ता है। इस स्थिति में शिक्षकों, माता पिता और सहपाठियों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वे उसे नाकाबिल या विफल होने को अभिशप्त के रूप में देखने लगते हैं। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कक्षा दोहराने से बच्चे के सीखने के परिणाम या सीखने की क्षमताओं में कोई खास सुधार नहीं होता। अंततः एक और वर्ष के लिए उसी पुराने पाठ्यक्रम को दोहराना विद्यार्थी की मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। स्टॉप।